सऊदी अरब के रियाद में से एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अहम खबर पेश की जा रही है, जहां ईरान ने रियाद में मौजूदा अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बना दिया और फिर 3 मार्च मंगल की अलग सुबह को यूएस एम्बेसी की बिल्डिंग पर 2 ड्रोन से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जोरदार आवाजें सुनाई दी और फिर बिल्डिंग आग की लपेट में आ गई और फिर आग के शोले व धुआं बुलंदी तक निकलता हुआ देखा गया। जिसके बाद सऊदी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस हमले की तस्दीक कर दी है, लेकिन सऊदी की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि इस हमले में कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, मामूली सी आग लगी है और माइनर डैमेजेस हुए हैं। लेकिन सीन तो कुछ और ही हालात बयान कर रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल में कशीदगी पैदा हो गई और फिर वहां पर रहने वाले लोग भी खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं, क्योंकि ईरान अब तक तो मिडिल ईस्ट पर हमले करते हुए आ रहा था, लेकिन अब सऊदी अरब में भी वो दाखिल हो चुका है और फिर 24 घंटों के अंदर सऊदी में दूसरा बड़ा हमला कर दिया। 2 मार्च पीर के दिन दम्माम में मौजूदा आरामको रिफाइनरी ऑयल पर हमला किया गया था, जिसके बाद अब रियाद में मौजूदा अमेरिकन एम्बेसी का भी काम कर दिया, जिसके साथ ही सऊदी हुक्काम ने वहां पर रहने वाले अमेरिकन को अलर्ट कर दिया और फिर मिलिट्री एरियाज में जाने से इन्हें रोक दिया, जिन्हें महफूज मुकामात पर शेल्टर दे दिया गया। अमेरिकन एम्बेसी पर हुए हमले के बाद से ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई में अब मजीद शिद्दत पैदा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई के अलावा तकरीबन 500 या उससे ज़्यादा ईरानी शहरियों को जान से मार दिया है। इसी वजह से ईरान अब इंतकाम की आग में जल रहा है और फिर शिद्दत भी अख्तियार कर चुका है। जिसके नताइज क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल ईरान की वजह से दुनिया के 2 बड़े मुमालिक अमेरिका और इसराइल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और फिर ईरान इनकी सोच से बाहर निकलकर दबा के हमले कर रहा है। जिस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब लिख देना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।